इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने समझने के लिए महसूस करने के लिए एक बहुत ही अनोखा स्रोत है, एक गीत जिसका शीर्षक है बुद्ध ही बुद्ध है। नमस्कार। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये अपने आप में बुद्ध होने का मतलब क्या है, इस पर एक गहरा चिंतन लगता है। तो आज हम इसी गीत की पंक्तियों में गोता लगाएंगे, इसके विचारों को, इसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है। और देखिए, पहली ही पंक्ति वो एक तरह से पूरे भाव को सेट कर देती हैं। बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है। ये सुनते ही मन में सवाल उठता है, कौन है ये बुद्ध? क्या ये सिर्फ इतिहास के एक महापुरुष की बात हो रही है, या कुछ और जो हर जगह हर समय मौजूद है? और ये सिद्ध होने का क्या मतलब है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं जी। और इस सफर में हमारा साथ देने के लिए, इस गीत के भावों को और स्पष्टता से समझने में मदद करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं। जी, कोशिश रहेगी। तो शुरुआत होती है एक पाली श्लोक से, आ ये च अति चल ये च बुद्धा, अनागता पपुनिये बुद्धा, अहम वंदा सबदा। और इसके ठीक बाद हिंदी में दोहराया जाता है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है। ये जो पाली श्लोक है, जो अतीत, भविष्य और वर्तमान के बुद्धों को नमन करता है, और फिर ये हिंदी पंक्ति, क्या ये शुरुआत ही हमें ये इशारा दे रही है कि हम किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि किसी व्यापक चीज की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गीत की नींव ही इसी विचार पर रखी गई है। पाली, जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों की भाषा रही है, उसका श्लोक इस्तेमाल करना और फिर तुरंत उसे हिंदी में हर जगह हर समय वो सिद्ध है से जोड़ना, ये एक जानबूझकर किया गया प्रयास लगता है। अच्छा, ये हमें सीधे सीधे बता रहा है कि यहाँ बुद्ध सिर्फ सिद्धार्थ गौतम तक सीमित नहीं है। वो एक अवस्था है, एक चेतना का स्तर है, एक सिद्धांत है जो समय के बंधन से परे है, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों में प्रासंगिक। और ये सिद्ध शब्द, इसका क्या अर्थ निकालें? क्या इसका मतलब है कि ये अवस्था काल्पनिक नहीं बल्कि हासिल की जा सकती है, मतलब प्रमाणित है? हाँ, सिद्ध शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, परिपूर्ण, प्रमाणित, सफल, या जिसने लक्ष्य पा लिया हो। इस संदर्भ में ये सभी अर्थ कहीं न कहीं लागू होते हैं। ये बताता है कि बुद्धत्व कोई हवाई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे साधना से, प्रयास से प्राप्त किया जा सकता है। ये एक सिद्ध मार्ग है, एक प्रमाणित सत्य है। अच्छा। और क्योंकि ये हर जगह हर समय है, इसलिए किसी खास भूगोल या युग तक सीमित नहीं, ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। अच्छा, तो बुद्ध एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सार्वभौम प्राप्त की जा सकने वाली अवस्था। ये तो काफी बड़ा विचार है। फिर गीत आगे कहता है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। ये पंक्ति तो दिशा ही बदल देती है। अब बात बाहर से अंदर की ओर आ गई। एकदम, ये गीत का मर्म है, उसका दिल है। बुद्ध कहीं बाहर आसमान में या मूर्तियों में नहीं खोजे जा रहे, बल्कि श्रोता को सीधे कहा जा रहा है, मन में तुम्हारे बसता। हाँ। ये एक आंतरिक संभावना है जो हर किसी के अंदर मौजूद है। और वो संभावना कैसी है? गुणवान है, यानी गुणों से भरपूर। और वो गुण कौन से हैं? गीत बताता है, सम्यक शिक्षा से करते जो शीलवान है और अहिंसा की ताकत से जो बलवान है। ये सम्यक शिक्षा, शीलवान, अहिंसा की ताकत, ये तो बौद्ध दर्शन के केंद्र में रहे हैं, है ना? निश्चित रूप से। सम्यक शिक्षा, इसे हम सही समझ, सही ज्ञान या शायद सही अभ्यास, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट माइंडफुलनेस के रूप में देख सकते हैं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से देखने और समझने की क्षमता है। और इस सही समझ से क्या हासिल होता है? व्यक्ति शीलवान बनता है, यानी सदाचारी, नैतिक बनता है, उसका आचरण शुद्ध होता है। तो पहला गुण हुआ शील, जो सही समझ से आता है। और दूसरा गुण अहिंसा की ताकत से जो बलवान है। ये ताकत और बलवान शब्द आमतौर पर हिंसा या जोर जबरदस्ती से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें अहिंसा से जोड़ा गया है। ये विरोधाभास जैसा नहीं लगता? हाँ, ये विरोधाभास सिर्फ सतही तौर पर है। असल में ये पारंपरिक शक्ति की परिभाषा को चुनौती दे रहा है। गीत कह रहा है कि असली बल, असली ताकत शारीरिक या हिंसक शक्ति में नहीं, बल्कि अहिंसा के सिद्धांत में टिके रहने में है। अच्छा। ये नैतिक बल है, आत्मबल है,
तो बुद्ध की जो आंतरिक संभावना हमारे अंदर है उसे जगाने के लिए सही समझ से सदाचार, शील और अहिंसा की ताकत को विकसित करना होगा। हाँ, गीत स्पष्ट कर रहा है कि ये गुण ही उस बुद्धत्व का आधार हैं जो हमारे भीतर हैं, और फिर जोर देकर कहता है वो बुद्ध है। कमाल है। यानी बुद्धत्व हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है और उसे जगाने के लिए हमें शील और अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा जो सही समझ से आता है। लेकिन ये होगा कैसे? क्या ये अपने आप हो जाएगा? गीत तो आगे एक पूरी प्रक्रिया बताता हुआ लगता है। हाँ, ये सिर्फ सिद्धांत बताकर नहीं छोड़ता, ये उस तक पहुंचने का नक्शा भी देता है। देखिए पंक्तियां, हलचल हृदय के स्पंदनों को जानकर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर। ये क्या है? ये आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस और आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल की बात है। पहले तो अपने अंदर क्या चल रहा है, विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की हलचल, उसे बिना किसी लाग लपेट के जानना पहचानना। ठीक है। और फिर उस पर नित्य नियंत्रण यानी लगातार रोजमर्रा का अनुशासन। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये सतत साधना है। खुद की पहचान कर, इसका मतलब क्या सिर्फ अपनी भावनाओं को जानना है या कुछ और गहरा है? ये सिर्फ भावनाओं को जानने से आगे की बात है। खुद की पहचान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को समझना। हम अक्सर अपनी पहचान बाहरी चीजों से, अपनी इच्छाओं से, अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। हाँ, ये तो है। नित्य नियंत्रण और आत्मनिरीक्षण के जरिए हम इन बाहरी परतों को हटाकर अपने गहरे, शांत, असली स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। और इस प्रक्रिया में चुनौतियां भी हैं। गीत कहता है, पाएगा जब तू विजय स्वार्थ पर, विकृति पर तू निरंतर मात कर। ये स्वार्थ और विकृति क्या है? ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं। स्वार्थ यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी इच्छाओं को दूसरों से ऊपर रखना। विकृति यानी मन की अशुद्धियां, नकारात्मक प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह। गीत कह रहा है कि बुद्धत्व के मार्ग पर इन पर निरंतर मात करनी होगी, लगातार विजय पानी होगी। ये एक आंतरिक युद्ध है जो हर पल चलता रहता है। ये तो काफी कठिन साधना लगती है। लगातार आत्मनिरीक्षण, नियंत्रण और आंतरिक बुराइयों से संघर्ष। इसका आधार क्या है? आधार है दृढ़ निश्चय। बिना मजबूत इरादे के, बिना दृढ़ संकल्प के ये संभव नहीं। जब इस दृढ़ निश्चय के साथ ये सारी प्रक्रिया आत्म जागरूकता, नियंत्रण, स्वार्थ और विकृति पर विजय की जाती है, तब क्या होता है? क्या होता है? जब चित्त तेरा शुद्ध है, चित्त यानी मन, चेतना, जब वो पूरी तरह से इन अशुद्धियों से मुक्त होकर निर्मल, शांत, शुद्ध हो जाता है, तब गीत घोषणा करता है, तू बुद्ध है। ये तू शब्द का प्रयोग बहुत सीधा और शक्तिशाली है। ये किसी और की नहीं, सुनने वाले की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। गीत ये नहीं कह रहा कि वो बुद्ध बनेगा या उसे बुद्धत्व मिलेगा। वो कह रहा है तू बुद्ध है। अच्छा। यानी जिस क्षण तुम्हारा चित्त दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करके शुद्ध हो गया, उसी क्षण तुम बुद्ध हो। ये अवस्था भविष्य की कोई चीज नहीं, वो इसी पल, इसी क्षण में घटित हो सकती है अगर शर्तें पूरी हों। ये श्रोता को सीधे संबोधित करके उसे उसकी अपनी क्षमता का एहसास दिला रहा है। तो ये पूरी यात्रा हुई अंदर की, मन को जानना, नियंत्रित करना, शुद्ध करना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत आंतरिक मामला है? गीत आगे धर्म और समाज की भी बात करता है। एक पंक्ति है, परिवर्तन ही है ये जीवन का, क्यों न हो यही धर्म का भी अधिनियम। ये तो धर्म की पारंपरिक धारणा को हिलाने वाली बात लगती है। हाँ, ये गीत अब व्यक्तिगत साधना से आगे बढ़कर सामाजिक और दार्शनिक स्तर पर आता है। ये पंक्ति जीवन के सबसे मूल सिद्धांत, अनित्यता या परिवर्तन को धर्म का भी आधार बनाने की बात कर रही है। पारंपरिक रूप से धर्म को अक्सर स्थिर, अपरिवर्तनीय नियमों और रिवाजों का संग्रह माना जाता है। लेकिन गीत कह रहा है कि अगर जीवन ही परिवर्तनशील है तो धर्म को भी गतिशील जीवंत होना चाहिए। उसे समय और समाज की जरूरतों के अनुसार ढलना चाहिए। और इस बदलते हुए गतिशील धर्म के तत्व क्या हैं? गीत बताता है, मैत्री, प्रज्ञाशील हो, जिसमें सदैव तन मन पर संयम। ये तो फिर से वही आंतरिक गुण आ गए। मैत्री, लविंग काइंडनेस, प्रज्ञा, विजडम, शील, एथिक्स, संयम, रिस्ट्रेंट। बिल्कुल,
गीत धर्म को बाहरी कर्मकांडों या पहचानों से नहीं बल्कि इन सार्वभौमिक मानवीय गुणों से परिभाषित कर रहा है। ऐसा धर्म जिसमें मैत्री हो, सबके प्रति प्रेम और करुणा हो, हाँ। और मन पर संयम हो। ये गुण ही सच्चे धर्म का आधार है, ना कि कोई बाहरी ढांचा या रीति रिवाज। और इसी सोच को गीत और आगे ले जाता है उन पंक्तियों के साथ जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। कर पूजा सद्गुणों की नादान, ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान। और फिर कर्मकांडों से नहीं मिलता भगवान, चमत्कार नहीं दुनिया में। ये तो बहुत सीधी चोट है पारंपरिक धार्मिकता पर। हाँ, ये गीत की स्पष्टता है। वो बिना लाग लपेट के कह रहा है कि असली पूजा किसकी होनी चाहिए? सद्गुणों की। सद्गुणों की। यानी अच्छे गुणों को विकसित करना, उनका सम्मान करना, उन्हें जीवन में उतारना ही सच्ची पूजा है। और फिर वो प्राथमिकता तय करता है। ईश्वर बनने या उसे खोजने की दौड़ से पहले ज्यादा जरूरी है इंसान बनना। पहले बन इंसान। यानी मानवीय मूल्यों को समझना, दया, करुणा, ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाना। ये बहुत मानवतावादी मतलब ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण है। और कर्मकांडों और चमत्कारों को तो सीधे सीधे नकारा जा रहा है। हाँ, गीत स्पष्ट कहता है कि इन बाहरी चीजों से भगवान नहीं मिलता। ये रास्ते भ्रमित कर सकते हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या है? गीत जवाब देता है, तू मानव सेवा ही तुझसे नीतिपद है, या मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। यानी नैतिकता का, सही आचरण का रास्ता मानव सेवा से होकर जाता है। मानव सेवा। दूसरों की भलाई के लिए काम करना, उनके दुख दूर करने का प्रयास करना, यही सच्ची नैतिकता है, यही सच्चा धर्म है। तो मतलब आंतरिक शुद्धि और बाहरी सेवा, ये दोनों जुड़े हुए हैं। बुद्ध बनने का रास्ता सिर्फ अपने मन को साधने तक सीमित नहीं, बल्कि दुनिया में सक्रिय होकर सेवा करने से भी जुड़ा है। निश्चित रूप से। इस गीत के अनुसार ये दोनों अलग नहीं है। सद्गुणों को विकसित करना, जो कि आंतरिक यात्रा है, और फिर उन गुणों को मानव सेवा में लगाना, जो बाहरी कर्म है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। मैत्री, करुणा, प्रज्ञा अगर सिर्फ अपने अंदर सीमित रह जाएं और कर्म में न बदलें तो शायद अधूरे हैं। और जब व्यक्ति इस नैतिक सेवा के मार्ग पर चलता है, सद्गुणों को जीता है, तब फिर से वही घोषणा होती है, तू बुद्ध है। ये समझ वाकई गहरी है। बुद्धत्व सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, बल्कि समाज से जुड़ा हुआ एक सक्रिय नैतिक जीवन भी है। और शायद इसीलिए गीत आज के समय की समस्याओं का भी जिक्र करता है। बिल्कुल। गीत सिर्फ दार्शनिक बातें करके नहीं रह जाता। वो वर्तमान यथार्थ से आंखें नहीं चुराता। वो कहता है, जब चले हिंसा की आधी निर्लज, उठाए पापों का तूफान। और आज के हालात का वर्णन देखिए। ले चला जगत को विनाश के पथ पर, बेधुंद अहंकारी बना इंसान। ये पंक्तियां पढ़ते हुए लगता है जैसे आज के अखबार की सुर्खियां पढ़ रहे हों। हिंसा, भ्रष्टाचार, अहंकार, पर्यावरण विनाश। ऐसे निराशाजनक माहौल में जब इंसान विनाश के रास्ते पर चल पड़ा है, तब ये बुद्ध का सिद्धांत या अवस्था कैसे प्रासंगिक है? यहीं पर बुद्ध के सिद्धांत को एक समाधान, एक आशा की किरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब दुनिया में ये सब नकारात्मकता फैली है, तब गीत आह्वान करता है, देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे, अंतर्मन में, जनमन तन में। किसे? उसी बुद्ध तत्व को, उसी शांति, करुणा, प्रज्ञा और शील के सिद्धांत को। और कहाँ खोजना है? सिर्फ अपने अंदर? नहीं, दोनों जगह। अंतर्मन में यानी अपने भीतर उस संभावना को जगाना है, अपने मन को शुद्ध करना है, लेकिन साथ ही जनमन तन में यानी समाज में, लोगों के बीच, दुनिया में इन मूल्यों को स्थापित करना है। अच्छा। ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं, ये एक सामाजिक आंदोलन का भी आवाहन है। और वो बुद्ध तत्व जिसे खोजना है, उसकी छवि कैसी है? गीत उसे बहुत खूबसूरती से बताता है। दीपक शांति का, करुणा का वो सागर, प्रज्ञा की जो मूर्ति, दिव्य भव्य शील नगर। हाँ, ये रूपक, ये मेटाफर्स बुद्ध के सार को पकड़ते हैं। अंधकार में वो शांति का दीपक है, दुख और पीड़ा के रेगिस्तान में वो करुणा का सागर है। अज्ञान और भ्रम के बीच वो प्रज्ञा की मूर्ति है, ज्ञान का स्थिर रूप। और अनैतिकता और अव्यवस्था के माहौल में वो शील का, सदाचार का एक दिव्य भव्य नगर है, एक सुरक्षित, सुंदर, व्यवस्थित स्थान। ये सारे रूपक बताते हैं कि बुद्धत्व या बुद्ध का सिद्धांत आज के समस्याओं का सीधा समाधान है।
और अंत में गीत उसे क्या कहता है? अंत में उसे सर्वोच्च मार्गदर्शक घोषित किया गया है। इस जगत का, इस धरा का वो मार्गदाता श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मार्गदाता। हाँ, यानी इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए अगर कोई सबसे उत्तम रास्ता दिखाने वाला है तो वो बुद्ध का मार्ग ही है। शांति, करुणा, प्रज्ञा, शील और सेवा का मार्ग। और फिर गीत जोर देकर कहता है वो बुद्ध है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये गीत बुद्ध ही बुद्ध है हमें बुद्ध की एक बहुत ही गतिशील और प्रासंगिक तस्वीर देता है। ये उन्हें सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानता, बल्कि एक सार्वभौमिक संभावना के रूप में देखता है जो हर किसी के भीतर है और जिसे जगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बुद्धत्व को एक मंजिल से ज्यादा एक यात्रा के रूप में दिखाता है। आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, आंतरिक बुराइयों पर विजय, दृढ़ निश्चय और चित्त की शुद्धि की यात्रा। और इस यात्रा में पारंपरिक कर्मकांडों, चमत्कारों या ईश्वर की खोज से ज्यादा महत्व मानवीय गुणों, शील, अहिंसा, मैत्री, प्रज्ञा, संयम और सबसे बढ़कर मानव सेवा को दिया गया है। पहले बन इंसान का संदेश बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति या मुक्ति की बात नहीं करता। ये बुद्ध के सिद्धांत को आज की दुनिया की समस्याओं, हिंसा, अहंकार, विनाश के समाधान के रूप में भी प्रस्तुत करता है। इसे अपने अंदर भी खोजना है और समाज में भी फैलाना है। और इसलिए शायद गीत बार बार लौटकर उसी पंक्ति पर आता है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है। ये याद दिलाने के लिए कि ये संभावना हमेशा मौजूद है, ये रास्ता हमेशा खुला है। निश्चित रूप से। और एक आखिरी विचार जो मुझे इस गीत को सुनकर आता है और जो शायद हमें आगे सोचने के लिए छोड़ जाता है, गीत कहता है, ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान, और मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या व्यक्तिगत आत्म सुधार और सामाजिक जिम्मेदारी, जिसे हम अक्सर अलग अलग खांचों में देखते हैं, इस गीत के अनुसार वास्तव में अविभाज्य है? क्या बुद्धत्व का मार्ग अनिवार्य रूप से सेवा और करुणा के कर्मों से होकर ही गुजरता है? अच्छा सवाल है। क्या आंतरिक बुद्ध बनना और बाहरी दुनिया के दुखों के प्रति सक्रिय होना, क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये सचमुच एक गहरा सवाल है कि अपनी शुद्धि और दुनिया की सेवा कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस विस्तृत और गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।